ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को मोहतात रहने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं होता। उन्होंने सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में अमन मिशन के लिए सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल तायद कर दी। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला या मदाखलत की तो इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान का बहरी तसादुम। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर इंतबाही क्रूज़ मिज़ाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन दाग दिए। अमरीकी एडमिरल कूपर ने 6 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के छोटी कश्तियों पर हमले में 5 आम शहरी जाँ बहक हुए। अमरीकी फ़ौज ने मालबरदार कश्तियों को निशाना बनाया जिस पर आम मुसाफिर सवार थे। अरब अमारात का ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का दावा। फुजैरा बंदरगाह पर तेल तंसीबात में आग भड़कने से 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। ईरान ने 15 मिसाइल फायर किए जिन्हें फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। अमाराती वज़ारत दिफा का बयान। फुजैरा बंदरगाह पर वाक़ अमरीकी फ़ौज की मुहिम जुई का नतीजा था। अमरीकी फ़ौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर कानूनी रास्ता बनाना था। ईरान के सरकारी मीडिया की ईरानी फ़ौज के हवाले से रिपोर्ट। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल हिमायत का यादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता किया। बिरादर मुल्क अरब अमारात की अमन व सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले पर मजम्मत। ईरान से खलीजी मुल्कों पर हमले बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की अमारात पर ईरान के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। IMF ने ईरान जंग के मजीद तवील होने पर संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने बावर कराया कि तेल की कीमत $125 फी बैरल तक गई तो नतायज कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% से ज्यादा इजाफा। बरतानवी खाम तेल $113 फी बैरल से ऊपर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कराची में आज भी शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी का एहसास 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगा। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। मुल्जिमान से असलहा, ज़ेर इस्तेमाल कार और मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन्स बरामद। कराची में औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्ते सील करके कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक की गई। हैदराबाद में पुलिस ने 4 मुकाबलों के बाद 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कब्जे से असलहा बरामद। रूस ने विक्ट्री डे तकरीबात के बायस 8 और 9 मई को यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर ने भी जंगबंदी के निफाज की तस्दीक कर दी। और बाबर आजम टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से ढाका में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा।